विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए। ध्रुव जी विमान में चढ़ने ही वाले थे, उसी समय साक्षात काल मृत्यु ध्रुव जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। ये भक्ति में कितनी शक्ति है प्यारे कि आज साक्षात मृत्यु भी, आज साक्षात काल भी ध्रुव जी के शरीर का स्पर्श नहीं कर पा रही है। ये इतना तेज है भक्ति में, इतनी शक्ति है भक्ति में। रोग की बात तो दूर है प्यारे, ये जो हमारे शरीर में रोग आता है ना, ये काल का ही एक स्वरूप है। हमारे शरीर में कोई भी भयानक रोग का होना काल का ही एक स्वरूप है। इसलिए रोगी मत बनना, भोगी मत बनना, नहीं तो रोगी बन जाओगे। योगी बनो, जो भी व्याख्यान किया गया है, सखा परम परमार्थ एहु, परमार्थी बनो, भगवान की भक्ति करो। काल जो है नतमस्तक हो गया, मृत्यु का देवता नतमस्तक हो गया ध्रुव जी के सामने। ध्रुव, वैसे तो पृथ्वी लोक की एक मर्यादा है, एक प्रोटोकॉल है क्या, जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसको हमारे रास्ते से ही गुजरना पड़ता है अंतिम बेला में। लेकिन आपके अंदर इतना तेज है, इतनी शक्ति है कि मुझे मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं आपके शरीर को स्पर्श कर सकूं। भैया ध्रुव, आप हमारे सिर पर अपना पैर रखते हुए इस पुष्पक विमान में, इस सुंदर विमान में आप चढ़ जाओ। जो विमान भगवान ने भेजा है, नंद और सुनंद दो पार्षद आए हैं साथ में विमान में बैठकर भगवान के दिव्य धाम ले जाने के लिए ध्रुव जी को। ध्रुव जी ने प्रणाम किया है काल के देवता को, साक्षात काल पुरुष को पूजन किया है। क्या मर्यादा है प्यारे, देखो तो सही। अभिमान शून्य है ध्रुव जी। बाल्यावस्था में आपने देखा था दोनों हाथ जोड़े हुए, आज देखिए अंतिम अवस्था है ध्रुव जी के जीवन का और काल सामने खड़ा है। काल से बड़ा कोई नहीं हो सकता है इस धरती पर, लेकिन काल को भी जो साक्षात इतना शक्तिमान साक्षात काल का देवता ध्रुव जी के सामने खड़ा है, फिर भी ध्रुव जी दोनों हाथ जोड़ा है वो काल, फिर भी ध्रुव जी उसको प्रणाम करते हैं, उसकी आरती करते हैं। भैया कोई बात नहीं। और ध्रुव जी ने काल के मस्तक पर अपना पैर रखा है और फिर विमान में बैठ गए।